हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरितास वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और डे है मंडे। तो सुबह के ना सारे काम निपटा चुके हैं। उसके बाद में हम आ गए थे अपनी चाय लेके। तो जितनी देर में हम चाय पीते हैं उतनी देर में हमारे कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं। ये हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, मतलब मॉर्निंग में जो भी हमारे कपड़े प्रेस करने रहते हैं वो जब हम चाय लेके आते हैं तो साथ में कपड़े भी प्रेस किया करते हैं और चाय भी हो जाती है। उतनी देर में जो भी हमको टिफ़िन बनाना रहता है वो हम सब्जी वब्जी छौंक देते हैं, वो भी पक जाती है, आटा लगा के रख देते हैं। उसके बाद में फिर हम वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दबाजी इतनी ज़्यादा होती है कि यही लगता है कि थोड़े काम निपटा दें, उसके बाद में फिर जो है वीडियो बना लेंगे। तो सब्जी वगैरह जो है हम छौंक आए थे, आटा भी लगाए थे। उसके बाद में फिर हम चाय लेके आ गए थे। तो पहले चाय पीने से पहले हम हमेशा जो है गर्म पानी पीते हैं और ठंडियों में ख़ासकर पीते हैं। गर्मी जब होती है तो भले ही नॉर्मल पी लें, मतलब नॉर्मल वाटर, और ठंडी में तो गर्म पानी ही पीते हैं। तो वही पहले पानी पी लिया था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर हम चाय पीने लगे थे। इधर सुशांत आ गए थे अपना कुछ वर्क लेके, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी इनको याद आया कि हाँ ये करना रह गया, क्योंकि कल सब लोग अपनी बुआ के यहाँ गए थे तो फिर इनका रह गया था, जो भी काम नहीं हो पाया था। तो इनको याद आया अचानक से, तो वही हमसे पूछने आ गए थे कि मम्मी इसमें कैसे क्या होगा। कुछ संस्कृत का वर्क था। और जितनी देर में हमारे कपड़े हो रहे थे उतनी देर में देखिए सब्जी हमारी हो चुकी थी रेडी। तो आज हमने बनाई है कैबेज और पोटैटो की सब्जी। तो डोडो को हमारे कैबेज बहुत ही कम पसंद है, मतलब बहुत कम खाते हैं। तो इनकी टिफ़िन में मुझे आलू आलू ना और मटर जो है निकाल के रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगते। वैसे का वैसे टिफ़िन वापस चला आता है, कितना भी समझाओ खा लो लेकिन नहीं खाएंगे। स्कूल लेके और घर जाते में हैं भी तो सब्जी पता नहीं बड़े क्या प्यार से रीज़न खा है कि लेते हैं, मतलब लेकिन नहीं खाएंगे, वापस लेके चले आएंगे। तो सब्जी हो चुकी थी, इधर हम बनाने लगे थे रोटियां, क्योंकि समय के हिसाब से सारे काम करने होते हैं भाई, सुबह का काम ही ऐसा होता है। और सबके पास जल्दबाजी रहती है, बस यही रहता है कितनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लें, कितना भी जल्दी उठो, कितना भी जल्दी करो, लेकिन मन में ये टेंशन रहती है कि कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए। और अब ठंडियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब तो कभी कभी तो मन नहीं करता उठने का, सुबह ही लगता बस थोड़ी देर और थोड़ी देर और। उसमें थोड़ा बहुत ना कभी कभी लेट भी हो जाता है। वेट करते करते टाइम देखते देखते टाइम बढ़ता जाता है और यही लगता कि हाँ उठेंगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन फिर जब लेट होने लगता तो फिर लगता कि पहले ही उठ जाते तो अच्छा था। तो किसके किसके साथ ऐसा होता आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो हम 5 बजे का ही, पौने 5 बजे का ही अलार्म लगाते हैं, लेकिन इस समय जो है थोड़ा लेट उठते हैं, 5:30 बज जाता है, पौने 6 भी हो जाता है कभी कभी देखते देखते। तो बाद में फिर दिक्कत होने लगती है, बाद में पछतावा होता है कि हाँ जल्दी उठ जाते तो ही बेस्ट था। तो रोटी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद में फिर हम बनाने लगे थे बच्चों के लिए पराठा, क्योंकि डोडो को ना इसके साथ तो हम ज़रूर पराठा ही देते हैं। बस यही उम्मीद रहती है कि खा लें। और कल रात में हम लोग दीदी के यहाँ से वापस लौट के आए ना, तो थोड़ा तबीयत भी सबकी गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि रात की हवा लग गई है। तो हमको लग रहा है कि जो है फ़ीवर आ जाएगा, मतलब सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन स्वेटर हम अभी भी नहीं पहन पाए हैं, बस यही लग रहा है कितनी जल्दी सारे काम निपटा लें, उसके बाद में फ्री हो जाएं तो फिर स्वेटर पहन लें। क्योंकि फुल स्वेटर पहनो तब भी हमको काम करने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है, बार बार मुझे स्लीव पीछे खिसकानी पड़ती है, हम ऐसे नीचे तक स्लीव करके काम नहीं कर पाते हैं। और पानी का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, हमारा स्वेटर ही को बेकार हो जाए। तो इस वजह से हम बहुत कम ही, मतलब जितना दिन तक चल पाता है कि हाँ बहुत ठंडी नहीं लग रही नहीं लग रही, उतने दिनों तक हम सुबह के जब काम करते हैं तब स्वेटर नहीं पहनते हैं, सारे काम निपटाने के बाद ही पहनते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है तो फिर मजबूरी में पहनना पड़ता है। तो काम ना फास्ट नहीं हो पाता है, स्वेटर पहन लो तो फिर आराम से काम होते हैं, मतलब मुझसे फिर फास्ट काम नहीं होता, बड़ा स्लो स्लो होता है। तो इसी वजह से नहीं पहनते। हालांकि इसकी वजह से हम बहुत डांटे जाते हैं, सबकी डांट पड़ती है मुझे, लेकिन बस यही रहता कि हाँ पहन लेंगे फिर रह जाता।
तो सुशांत रेडी हो चुका था स्कूल के लिए और आ गया था। बस जैसे रेडी होते हैं वैसे ही किचन में आ जाते हैं अपना टिफ़िन देखने कि हाँ हमारा टिफ़िन रेडी हो गया कि नहीं हो गया। ब्रेकफास्ट करना रहता है लोगों को, पहले तो हम रोटियां बनाते हैं और बनाने के बाद रख देते हैं तो थोड़ी देर ठंडा भी हो जाता है। जितनी देर में इनके पापा रेडी होते हैं उतनी देर में लोगों का टिफ़िन आराम से जो है ठंडा हो जाता है। फिर बंद करके रख लेते हैं। हम यहाँ से पैक करके दे देते हैं, बाहर टेबल पे रखाते हैं। उसके बाद में फिर ये लोग उठा के बैग में अपने अपने रख लेते हैं। तो सुशांत भी ब्रेकफास्ट करके आ चुका था। ये कभी रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करता है, कभी रेडी होने से पहले ही कर लेता है। जैसे इसके मन में आता वैसा करता है। फ़िलहाल हम इसको टाइम पे दे देते हैं, बाकी इनकी मर्ज़ी। ये खा लेते हैं। डोडो को खिलाने पिलाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए आलू बिन बिन के इनके टिफ़िन में हम रख रहे थे। मतलब बहुत समझा रहे थे कि बेटा खा लेना, लेकिन देखो क्या करते हैं। बच्चे चले गए थे स्कूल, सुशांत भी चला गया था, डोडो भी चला गया था। मतलब चला क्या, उसको छोड़ के आ गए थे। उसके बाद में ना फिर कपड़े लेके छत पे आ गए थे क्योंकि कल के भी ढेर सारे कपड़े थे और कहीं आ जाओ तो वैसे भी कपड़े हो जाते हैं, तो वही सारे लेके आ गए थे। अभी तो फ़िलहाल बड़ी अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि मौसम गड़बड़ हो जाएगा। बूंदाबांदी भी दिए हैं, बारिश भी दिए हैं। देखो कब से मौसम गड़बड़ होता है। ठंडी में तो यही डर लगा रहता है कि किस दिन मौसम गड़बड़ हो जाए, कब बारिश आ जाए। और ठंडी की बारिश तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या किया जाए, मौसम है तो सब कुछ होगा, कुछ अपने हाथ में नहीं है। लेकिन सच पूछो तो मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगने लगता है। बस ठंडी चाहे जितनी पड़े, बारिश ना हो, लेकिन ऐसा कहाँ कि बारिश ना हो। तो वही कपड़े फैला रहे थे और बस यही सोच रहे थे कि मौसम भगवान अच्छा रहे तो सारे कपड़े जल्दी से सूख जाएं और उठा के हम रख दें। क्योंकि जैसे ही धूप डाउन होती है ना, बस डर लगने लगता है कि कहीं तो ऐसा ना हो बादल आ जाए ज़्यादा से। हमारे सारे काम निपट चुके थे, वैसे ही हमारे घर की लाइट खराब हो गई है। तो हमने जो है फ़ोन किया है पावर हाउस को। अब देखिए वहाँ से जब आएंगे भैया तभी लाइट बनेगी, और कंप्लेंट हमने कर दी है। अब देखो कितना टाइम लगता है आने में। लाइट नहीं है तो भी टेंशन है कि नहीं टाइम पे बन पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आरओ बंद हो जाता है तो ज़्यादा ही समस्या बढ़ जाती है, और टंकी का भी पानी ख़त्म ही होने वाला है। वैसे सप्लाई वाटर आता है, लेकिन जो है बिना लाइट के कभी कभी टंकी नहीं फुल होती है तो दिक्कत होने लगती है। और लाइट रहती है तो गर्म गर्म पानी मिल जाता, नहीं तो फिर टंकी का ठंडा पानी यूज करना पड़ता है। तो देखो वो कितनी देर में आते हैं, और तबीयत भी मुझे ना मेरी गड़बड़ सी लगने लगी है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ का फीवर आ जाएगा। तो ये देखिए लगभग 11:30-12 बजे के आसपास से भैया लोग आए थे और देखे तो बताए कि लाइट जो है हमारे घर में ही गड़बड़ है। मतलब जो है पोल से नहीं गड़बड़, मुझे तो ऐसा लग रहा था पोल से गड़बड़ है, लेकिन घर में ही दिक्कत कर गई है। सारी जिम्मेदारियां अकेले उठानी रहती हैं। मतलब हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम कभी कभी तो बड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हमने दूसरे इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया था, वो आए थे, लाइट बना गए थे। ये शाम के टाइम का वीडियो है, देखिए। हमको काफ़ी तेज़ फीवर आ गया था तो वही डोडो ना दवा लगा रहे थे। इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कभी कभी जिम्मेदारियों में भी बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। ये बस यही कह रहे थे मम्मा जल्दी से अच्छी हो जाओ। और वैसे तो हमने मेडिसिन ले ली थी, हो सकता ठीक हो जाए। नहीं ठीक होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भी जैसा होगा। लेकिन सच बताऊं तो डोडो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हमको इस तरह देख के। और देखिए किस तरह हमारे बाल वाल सब ना उलझा दिए थे, एकदम से बैठे कैसे हमको दवा लगा रहे थे। और जितने भी ब्लैंकेट रखे थे सब हमको उड़ा दिए थे। मतलब हमने ऐसे नॉर्मल उड़ा था, फिर दूसरा उड़ा दिए। हमसे कह रहे थे आपको ठंडी लग रही, फीवर है। और अपनी बुक्स वगैरह भी लाके यहीं रख दिए थे, और हमसे कह रहे थे जल्दी से अच्छी हो जाओ, आपका फ़ीवर ख़त्म हो जाए तो आप मुझे थोड़ा पढ़ाई करवा देना। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।